आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग nth टर्म एज। आपके पास nth टर्म गिवन है और हम लोग से क्या पूछ रहा है सर? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गिवन में क्या क्या है सर, उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको हम लोग आसानी से रिजोल्व करते हैं। गिवन में आपके पास n का वैल्यू दिया हुआ सर, n का वैल्यू 15 दिया हुआ, ठीक है। और आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है सर? S15 कैलकुलेट करा रहा है। क्या कैलकुलेट करा रहा है? S15 कैलकुलेट करा रहा है। और आपके पास an का वैल्यू दिया हुआ 3 + 4n दिया हुआ, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। पुट n = फर्स्ट, तो a1 जो a के बराबर होगा सर 3 + 4 × 1, तो a1 यानी a के बराबर होगा, यानी फर्स्ट टर्म को यही बोला जाता है, ठीक है ना। तो 3 4 7, यानी a का जो वैल्यू आया सर 7 आया। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे सर? Sn = n/2 a + l यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a + l यूज करेंगे, ठीक है ना। ना द लास्ट टर्म l और द nth टर्म गिवन है। nth टर्म्स इज गिवन, ठीक है ना। तो हम लोग n के वैल्यू रखकर हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। तो l = जो आपके पास an है ना, ये लास्ट टर्म, ठीक है ना। ये फार्मूला नहीं पढ़े हैं। l = an = a + n - 1 × d, इसका बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये ठीक है। अब यहाँ पे l जो है n टर्म है और n आपके पास n क्या है सर? 3 + 4n। अब n का वैल्यू क्या है सर? 15 है, तो लास्ट टर्म वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या होगा आपके पास? 3 + 4 × n के जगह पे क्या पुट करना है सर? 15। तो आपके पास l का वैल्यू क्या निकलेगा? l = 3, 15 × 4 = 60, तो कितना आएगा? 63। यानी l के जगह पे क्या आ जाएगा सर? l के जगह पे आपके पास 63 निकल कर आएगा। आपके पास a है, l है, n है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्ट निकाल दीजिए सर। S15 कैलकुलेट करना है सर। S15, तो 15/2 इस फार्मूला पर n की जगह 15/2, और a आपके पास क्या है सर? फर्स्ट टर्म क्या है? 7, और l क्या है सर? 63, ठीक है। तो S15 15/2, ठीक है ना। 15/2 गुने 70, कट जाएगा सर 35 बार में, ठीक है। तो S15 15 × 5 = 75 के 5, ठीक है ना। 15 × 3 = 45 और 52, यानी 525 होगा। यानी S15 का वैल्यू कितना होगा? 525 होगा। तो ये आपका आंसर है। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है। जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को रिजोल्व किए हैं उसी फॉर्मेट पर हम सेम इस क्वेश्चन को भी रिजोल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपके पास गिवन क्या है सर? आपके पास गिवन है सर n दिया हुआ था सर, 15 दिया हुआ था, ठीक है। और n 15 है, आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है सर? S15 कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना। S15 कैलकुलेट करवा रहा है। और आपके पास yn, वहाँ पर an था, ये भी nth ही टर्म है, लेकिन यहाँ पर y दे दिया तो कन्फ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है ना। yn = 9 - 5n, ठीक है ना। 9 - 5n हो गया। यहाँ से हम लोग y1 निकाल लेते हैं। y1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट y1 जो होगा ना वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म यानी a को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट n = 1 पुट कर लेते हैं। तो y1 यहाँ पे 9 - 5 × 1, तो y1 कितना हो जाएगा? 9 - 5, तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 - 5 जाएगा 4 होगा। यानी a के जगह पे क्या हो जाएगा सर? 4 होगा। क्या होगा? a के जगह पे 4 निकल कर आए। आपके पास a निकल गया। अब लास्ट टर्म निकाल दीजिए। लास्ट टर्म किसके बराबर होगा? yn के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्यों ये वाला लिख लीजिए, 9 - 5n, जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट करना है? 15 पुट करना है। तो लास्ट टर्म का वैल्यू निकलेगा 9 - 5 × 15, ठीक ना। तो l = 9, 15 × 5 = 75, क्या होगा? 15 × 5 = 75, ठीक है ना, 75। तो l का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? यानी 66 निकल कर आएगा। आपके पास l निकल गया, a निकल गया, तो हम लोग को क्या निकालना है सर? S15 निकालना है। क्या निकालना है? S15। तो S15 के लिए डायरेक्ट लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला। पहले Sn लिख लीजिए। Sn = n/2 a + l। तो जहाँ n है वहाँ पे हमको क्या करना है? 15 पुट कर देना है। S15 15/2, a का वैल्यू क्या है सर? 4, l का वैल्यू क्या है सर? -66,
माइनस 66, ठीक है ना। तो इस 15 हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस 15/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -62, ठीक है, -62, ठीक है, -62 यानी 15/2 -62, इसको काट दीजिए, 31 बार में रिजल्ट माइनस में आएगा। इस 15 कितना होगा, यानी 31 है ना, यानी 15 को आपको 31 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस 15 को धर लीजिए, इसको यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, तो 15 एकम 15 कैरी 1, 15 ते 45, 1 46, यानी इस 15 का जो वैल्यू आया 465 निकल कर आया। यही रिजल्ट है आपका।